हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये हमारे भी देखो क्लास 11th की है ना, सब्जेक्ट मैथ्स का और एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इस एक्सरसाइज नंबर 2.2 में अपन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई। देखो 2.2 स्टार्ट करने से पहले, जब 2.2 स्टार्ट की थी है ना, उससे ठीक पहले जब 2.2 स्टार्ट की थी उससे ठीक पहले एक चीज़ बताई थी मैंने आपको। वो ये थी आपके कि ध्यान देने वाला पॉइंट है यहाँ पे कि जब एक्सरसाइज नंबर 2.2 मैंने स्टार्ट की थी तो आपको बताई थी कि भाई फलनों के प्रकार चलेंगे, है ना, और वही आपके चल रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी, फलन की परिभाषा बताई थी। रिवाइज करो जल्दी से मन में फलन की परिभाषा। जब आप माइंड में लेके आओगे ना, आपके माइंड में जो होगी परिभाषा, लिख लिया करो तभी तभी, है ना। 3-3 4-4 बार लिख के प्रैक्टिस करो उनकी परिभाषाओं की, जिससे कि जब मैं आपको बताऊं तो उसको आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ ये परिभाषा है, ये प्रांत है, ये परिसर है, या उससे संबंधित सारी चीज़ें आपके माइंड में तुरंत ही रिकॉल हो जाएं। ठीक, चलिए तो अपन देखते हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। वो करने के लिए अपने को फलन के प्रकार चल रहे थे। तो फलन के प्रकार में देखो क्या क्या हो चुका था, क्या क्या आगे चलेगा, वो अपन देखते हैं। CPRLEMT, C फॉर कांस्टेंट फंक्शन, CONSTANT कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, अब देखो कांस्टेंट फंक्शन में क्या है, कांस्टेंट फंक्शन में दो चीज़ें हैं। प्रांत क्या रहता है कांस्टेंट फंक्शन का, प्रांत होता है R, और परिसर क्या होता है, परिसर होता है अचर संख्या, जिसको अपन K दिखाते हैं, या फिर हाँ चलो जो भी है वो है। ठीक, P फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में भी दो चीज़ें हैं, है ना। पहली चीज़ और दूसरी चीज़ दोनों को लेके चलेंगे अपन। तो ध्यान से देखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या आता है। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन, पहला है आपके कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा है आपके पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में प्रांत हमेशा R ही होता है और परिसर भी मोस्ट ऑफ द टाइम R होता है, कभी कभी फलन पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन फंक्शन। ठीक, चलो। अच्छा, दूसरी चीज़ CPR, R का मतलब रेशनल फंक्शन था, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, RF रेशनल फंक्शन, इसका प्रांत R होता है और ये भी R होता है, लेकिन कभी कभी क्या है फलन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, डिपेंड ऑन फंक्शन। अच्छा, R में से वो तो हमें घटाना ही पड़ता है जो कि नीचे, चूंकि रेशनल फंक्शन को अपन RX से दिखाते हैं, जो किसके इक्वल होता है, PX/QX के, है ना। तो R में से X के वो मान हमें घटाने पड़ेंगे जहाँ पे कि क्या है आपके QX नीचे वाला हर जो है ना QX, वो बराबर किसके हो जाए, 0 के। वो तो अपने को हटाने ही पड़ेंगे इसमें से। ठीक, चलिए अब अपन आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। CPR और L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है आपके, इसका प्रांत लॉगरिथमिक, मेरे हिसाब से आपको सही दिख रहा होगा, सही सुनाई भी दे रहा होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रांत और परिसर, बाहर से बहुत शोर आ रहा है। लॉगरिथमिक फंक्शन के जब अपने प्रांत और परिसर की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें देखो क्या होगा, इसका प्रांत बनेगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का 0 से इनफाइनाइट। ठीक, और परिसर बनेगा R, क्योंकि ये माइनस की वैल्यूज लेता नहीं है ना, 0 भी नहीं लेता, इसलिए ओपन है। ठीक, इंटरवल RL EMT, E के बारे में आप जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, R ही R होते हैं दोनों, और फिर थोड़ा सा फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक, डिपेंड ऑन फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये R प्लस होता है वैसे नॉर्मली, और प्लस का 0 भी सम्मिलित होता है इसमें। ठीक, अच्छा RLEMT, M मतलब मॉडुलस फंक्शन, इसमें R होता है इसका प्रांत, और परिसर क्या होता है इसका R++0। ठीक है, चलिए। अच्छा, और MT, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, है ना। 6 में पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा साइन कॉस टेन कॉट, है ना, COT कॉट लिख देते हैं, सेक, और अगला कोसेक, COSEC कोसेक। तो देखो साइन में, साइन का प्रांत और परिसर
प्रांत आर, परिसर -1,1, ठीक है, वो क्लोज इंटरवल। ऐसे ही इसमें क्या होगा, आपके प्रांत आर और परिसर क्लोज इंटरवल -1,1। अच्छा 10 में क्या होगा, 10 में प्रांत आर और परिसर, प्रांत आर माइनस क्या है एन, आर माइनस 2n+1 इंटू π/2 है ना, और परिसर क्या होगा आपके, परिसर वापस से आर, ठीक। और क्वार्ट में भी ऐसे होगा r माइनस एन पाई, ठीक है ना, और परिसर आर। सेक में क्या होगा आपके, सेक में इसका प्रांत होता है r माइनस, और कॉस वाला ही प्रांत जो 10 वाला प्रांत है वही होता है r माइनस 2n+1 इंटू π/2, और परिसर होता है r माइनस -1 to 1। क्लियर। चलो आगे देखेंगे। इसके बाद अपने नेक्स्ट है कुसेक। कुसेक में क्या, r माइनस, हाँ सॉरी, इसके परिसर की बात करते हैं तो वो होता है r माइनस -1 to 1, ठीक। या ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ पाया जाता है -1 से -1 क्लोज, माइनस इन्फाइनाइट से -1 क्लोज, और 1 to इन्फाइनाइट, क्लोज 1 to इन्फाइनाइट ओपन, ठीक। चलिए कुसेक को इधर लेते हैं। इसके बाद COSEC, कुसेक का प्रांत होगा r माइनस एन पाई, और परिसर क्या होगा आपके r माइनस -1 to 1, ठीक। या क्या होगा आपके माइनस इन्फाइनाइट टू -1 क्लोज यूनियन 1 to इन्फाइनाइट ओपन, 1 क्लोज टू इन्फाइनाइट ओपन, ठीक। चलिए ठीक। चलिए अपन देखते हैं इसके साथ ही भी यहाँ तक का ये आपके कंप्लीट होता है, ठीक है ना, EMT। अब उसके बाद क्या, IG, I और G। तो देखो I माने होता है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का जो प्रांत होगा वही परिसर होगा, तो RR हो गई है ना। G होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रांत तो R ही होता है, लेकिन इसका जो परिसर होता है यानी कि जो नहीं प्राप्त होता है, परिसर भी प्रांत हो गया आपके R, और उसके बाद में या हम देखते हैं प्रांत तो R होता है लेकिन परिसर Z होता है, ठीक है, ग्रेट इंटीजर ही मिलता है इसमें से, ठीक। चलो एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। भाई बहुत बार ये प्रांत और परिसर वेरी कर जाते हैं, तो अगर आपकी बुक में कुछ और दिया हो ना तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में आके मेरे से एक बार डिस्कस जरूर करें, है ना। शोर करना ना स्टार्ट कर दें, कमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सही है, बस समझे ना, बेवकूफ़ी वाली हरकतें ना दें। मेरे से ऑफलाइन आके डिस्कस करें, तब मैं बताऊंगा कि इसमें और आपकी बुक में क्यों है ऐसा डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो देखेंगे भाई अपने 8/22 ना, ओ सॉरी 2.2 का क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ठीक। देखो 2.2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं अपन सेकंड। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था, आपको ध्यान होगा, जिसमें हमें फलन चेक करना था, फलन है या नहीं, और अगर फलन है तो उसके परिसर निकालने थे। मैंने प्रांत और परिसर दोनों आपको निकाल के बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। अपन चलते हैं अब सेकंड प्रश्न की तरफ, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपना, वो बहुत ध्यान से देखेंगे अपन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड है, हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपके दिया हुआ है आपको निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के, निम्नलिखित 2.2 का नंबर क्वेश्चन सेकंड है। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के, वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। फलनों के प्रांत तथा परि और उसका सर, है ना, परिसर ज्ञात
करो निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांतः परिचय करो। तो देखते हैं, देखो निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांतः परिचय ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न ये है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का मॉड्यूलस एक्स, ठीक। और आपके सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलो आगे देखते हैं अपन। देखो निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। पहला एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का मॉडुलस एक्स, दूसरा है आपके एफ एक्स इक्वल्स टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक चले। चलो अब देखेंगे अपन, ध्यान दो। देखो प्रांत ज्ञात करना, परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत वो मान है जो x लेगा और परिसर वो मान है जो पूरा फलन x का मान रखने पे हमें वापस देगा, है ना। ठीक। चलो तो देखो प्रांत हमें पता है r का मान हम यहाँ पे x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ईदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, क्योंकि ये वैसे क्या है मापांक फलन है। तो जो मापांक फलन के प्रांत और परिसर होते हैं वही इसके प्रांत और परिसर होंगे, लेकिन बस ये माइनस की वजह से अंतर पड़ेगा। ठीक है। तो इस माइनस की वजह से प्रांत का अंतर नहीं पड़ेगा, जो मान निकल के आएगा परिसर में वो जो हमें मिलेगा उस पर अंतर पड़ेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा अपने आप ही, चाहे कैसा पॉजिटिव ही निकलेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक। तो अपन देखते हैं क्या होगा यहाँ पे भाई, प्रांत बराबर होगा आपके, प्रांत तो आर ही होगा क्योंकि मापांक फलन का प्रांत हमेशा ही आर होता है। ठीक। उसके बाद में अपने आगे देखेंगे परिसर, है ना। परिसर प्रांत ये हो गया। आगे देखेंगे अपन परिसर। देखो परिसर क्या होगा, परिसर आपके आ जाएगा, प्रांत तो हमने ये लिख दिया आर और इसमें से मान निकलेगा। देखो वैसे आर प्लस निकलता है इसमें से और प्लस 0, लेकिन ये माइनस लगे होने से माइनस का आर प्लस और प्लस का 0, प्लस का क्या हो जाएगा आपके 0, माइनस का आर प्लस, है ना, और फिर प्लस का 0। ठीक। ये बनेगा, यानी आर प्लस हो जाएगा आपके नेगेटिव और प्लस में मिलेगा अपने को 0। क्लियर। चलिए आप लोग बहुत ध्यान से भाई देखते रहें, मैं दूसरा पार्ट करूँ उससे पहले आप लोग सोच लें इसके बारे में। 2.2 के 2.3 है भाई एक्सरसाइज, है ना, और एक्सरसाइज नंबर इज जी एक्सरसाइज नंबर है आपकी 2.3। ठीक है जी। चलिए और ये है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड था, निम्नलिखित फलनों के प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए, जिसमें प्रांत अपन ने निकाल लिया था कैपिटल आर था। परिसर देखो चाहे तो ऐसे लिख लो, है ना, और इसी चीज़ को ना, या है ना, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये क्या है, माइनस अनंत होगा ना, माइनस अनंत, तो माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है, वो 0 तक जा रहा है। तो 0 सम्मिलित है चूंकि, इसलिए 0 पे हो जाएगा क्लोज, है ना, और माइनस अनंत, अनंत कभी सम्मिलित नहीं होता इसलिए अनंत पे हो जाएगा ओपन। तो इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए ये तो हो गया पहला। दूसरा देखो, इसकी अपन किसकी बात करेंगे, प्रांत की। तो देखो प्रांत क्या होगा इसका, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो इसका प्रांत होगा आपके -9 टू एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि ये जो अंदर है ना, इसके अंदर देखो रूट के अंदर बंद है ये, इसका मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव का कोई अस्तित्व नहीं होता, इमेजिनरी हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है वास्तविक फलनों, है ना, काल्पनिक तो चलेगा ही नहीं अपने तो क्या वास्तविक चलेगा, तो वास्तविक चलेगा अपने, इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको पॉजिटिव रखो। तो क्या होगा आपके, मैं प्रांत निकाल रहा हूँ, है ना, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के परिभाषित होने के लिए, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के परिभाषित होने के लिए, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के परिभाषित होने के लिए क्या हो जाएगा भाई, इसके परिभाषित होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये देखो ये एक उस साइड में चला जाएगा, तो 9 से छोटा या बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर उधर गया ना, तो माइनस का था प्लस का हो गया। क्लियर है। आगे देखेंगे अपन। देखो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर या उससे छोटी, यानी एक्स के वो मान यहाँ पे आ सकते हैं जिनका वर्क करने पे 9 से छोटा या उसके बराबर मिलता है। क्लियर है।
ठीक। चलिए तो अपन देखते हैं कि या तो इसको अपन, या तो देखो प्रांत कैसे लिखेंगे अपन, या तो अपन प्रांत लिखेंगे इसमें अंतराल फॉर्म में। तो अंतराल फॉर्म में हमें पता है 3 जो है, देखो 0 से देखेंगे अपन, 0 का जो स्क्वायर होगा वो 0 ही होता है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके 16, जो कि हमें चाहिए नहीं। 4 का स्क्वायर होता है 16, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक, हमें कहाँ तक चाहिए, हमें केवल इस जगह तक चाहिए। ये कहानी, इतनी कहानी हमारे को चाहिए, इतनी कहानी हमें चाहिए। तो 0 से लेके 0 से शुरू हो जाओ और 3 तक जाओ। लेकिन अच्छा, चूंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस में तो 0 का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 1 के लिए क्या है, 1 के लिए जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, वैसे माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, वैसे माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, वैसे माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है ना। इन सब को देखते हुए अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लियर है इतना। चलिए तो अपन देखेंगे प्रांत क्या हो गया हमारा। प्रांत आ गया आपके, ध्यान से देखिएगा। प्रांत में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होंगी, क्योंकि इन सबको हम रख सकते हैं। तो -3 से लेके +3 तक, क्लोज इंटरवल -3 to +3, क्योंकि ये भी सम्मिलित हैं। ठीक, ये तो है आपके अंतराल रूप इसको लिखने का। अच्छा, अंतराल रूप के अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x, और क्या है आपके x जो है वो बड़ा है या बराबर है किससे, -3 से, और छोटा या बराबर है 3 से। क्लियर है। अब ये दूसरा वाला x अगर ना भी लिखा हो ना तब भी चलेगा, अगर अपन ऐसे कर दें केवल इसको तब भी चलेगा, और अगर वो x सच दैट x को अलग कर दें तब भी सही है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बहुत ध्यान से अपने को देखना है। तो ये हो गया आपके प्रांत। यहाँ तक भाई मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बाकी आप लोग नोट कर लें। इसके बाद प्रांत के बाद अपने चलते हैं परिसर पे। तो देखो परिसर क्या होगा वो देखेंगे अपन ध्यान से इसमें। तो देखो परिसर क्या होगा आपके, परिसर इक्वल्स टू, देखो ये तो था आपके प्रांत। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं अपने परिसर की। तो देखो परिसर में हम यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव वाले नहीं मिलेंगे। तो नेगेटिव वाले इसमें से हटा दो, इनको हटा दो, पॉजिटिव मिलेगा हमें। ये रह गए केवल ये। तो 0 से शुरू होकर कहानी 3 पे खत्म हो जाएगी। तो परिसर क्या होगा आपके, परिसर आएगा 0 से शुरू होकर कहानी का खत्म हो जाएगी 3 पे। अच्छा, इसी को अगर अपन, ये तो अंतराल रूप हो गया, इसी को अगर अपन वैसे फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपके। ठीक, क्लियर है। चलिए वो हो गया प्रांत और ये हो गया आपके परिसर। ठीक, पहला दूसरा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तो थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है वो देखेंगे अपन, ध्यान से देखेंगे भाई। तीसरे प्रश्न की तरफ अपन चलेंगे। तो ये दूसरे का था, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। हमने प्रांत भी ज्ञात कर लिया, परिसर भी ज्ञात कर लिया। अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेकिन 3 की तरफ चलें उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लें और एक बार बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि जितने आप ध्यान से देखेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा और उतना ही मेरे प्रयास सफल होंगे। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे अपन। नंबर थर्ड क्या है, थर्ड के लिए पहले स्पेस करने के लिए मैंने सेकंड को पूरी तरह मिटा दिया है। टू 2.3 का नंबर देखो, थर्ड। थर्ड क्या है भैया आपके, 2.3 का थर्ड है। देखो एक फलन f(x) इक्वल्स टू 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। एक फलन f(x) इक्वल्स टू, नंबर थर्ड है आपके, एक फलन f(x) इक्वल्स टू, देखो ये दिया नंबर थर्ड में, एक फलन f(x) इक्वल्स टू 2x - 5 है ना। एक फलन f(x) इक्वल्स टू 2x - 5, ये है आपके, ध्यान से देखिएगा नंबर थर्ड में। एक फलन f(x) इक्वल्स टू 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। एक फलन f(x) इक्वल्स टू 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो।
निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के मान आगे क्या है आपके ज्ञात और उससे आगे करो। निम्नलिखित मान ज्ञात करो। तो देखो पहला है तीसरे का F0 F7, तीसरे का फर्स्ट है आपके F0, सेकंड है आपके F7 और थर्ड है आपके F-3। ठीक, तीसरे का क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक फलन f(x = 2x - 5) द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित मान ज्ञात करो। पहला है आपका F0, दूसरा है F7 और तीसरा है आपके, पहला है F0, दूसरा है F7 और तीसरा है आपके F-3। ठीक, चलिए तो अपन देखते हैं। देखो F0 निकालने भाई बहुत ही सरल है ना, 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे आपने, बहुत पिछले और भी पीछे क्लास में किए होंगे, ज़्यादा पीछे नहीं बता रहा हूँ, 9th में तो है क्वेश्चन ही है सेम। ठीक, तो हमें F0 निकालना था। F0 निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह 0 रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए पहले पार्ट का सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट इज व्हाट, F0 = यहाँ x की जगह 0 रखो, x के प्लेस पे यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, 0 रखो x के प्लेस पे। ये तो क्या हो जाएगा 2 × 0 - 5 = 0 - 5, यानी ये हो गया आपके -5। ठीक, चलो उसके बाद में सेकंड देखेंगे अपन। सेकंड क्या है, सेकंड में F7 है तो x की जगह 7 रख दो, तो F0 के जगह हो गया F7, कितना हो जाएगा आपके 2 × 7 - 5, 7 दूनी 14, 14 - 5 बराबर कितना हो गया आपके 9। ठीक, उसके बाद नंबर थर्ड है, ध्यान से देखेंगे अपन। देखो नंबर थर्ड क्या है, F-3, इसमें -3 रख दो, तो F-3 = कितना हो गया यहाँ पे 2 × -3 - 5, तो ये होगा 3 दूनी 6, -6 -5 यानी कि -11। ठीक, ये हो गया। राइट डाउन। तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है ना, जल्दी से लिख लें इसको। आंसर से आपके -5, 9 और -11। भाई देर नहीं करनी है अपने को लिखने में, है ना, और समझने में भी देर नहीं करनी है ना। 2.3 का नंबर थर्ड था क्वेश्चन, जिसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी और आप लोगों ने सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। -5, 9 और -11 आई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपके 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट। क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के लिए मैं पहले इसको थोड़ा सा रब करूँगा, उसके बाद लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं इसको रब करता हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन नंबर 4। वैसे यहाँ स्पेस था लेकिन उसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं था, फिर कंजस्टेड हो जाता और तुम लोग कंफ्यूज हो जाते आप लोग, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक, तो फोर्थ वन इज व्हाट, फोर्थ वन क्या है भैया आपके, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। फलन T, फलन और फलन क्या है आपके, स्मॉल t। गुड, चलिए फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। फलन T सेल्सियस फलन T सेल्सियस तापमान का, फलन T सेल्सियस तापमान का देखो नंबर 4 है आपके, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। क्या कर रहा है भाई, प्रतिचित्रण करता है। देखो क्या दिया है आपको, फलन स्मॉल t सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। गुड, चलिए आगे देखेंगे अपन। प्रतिचित्रण करता है नंबर 4 में, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो क्या है आपके, जो TC इक्वल्स टू है 9C/5, जो TC इक्वल्स टू क्या है 9C/5, जो TC इक्वल्स टू है 9C/5 + 32
प्लस में है 32। ठीक, चलिए 32 द्वारा परिभाषित है निम्नलिखित को ज्ञात करो। द्वारा परिभाषित है निम्नलिखित को ज्ञात करो। द्वारा परिभाषित है निम्नलिखित को ज्ञात करो। निम्नलिखित को ज्ञात करो, है ना। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, तो देखो क्या क्या है भाई मान। निम्नलिखित को ज्ञात करो। पहला है आपका t0, पहला है आपका t और ब्रैकेट में है 0। सेकंड वन इज व्हाट, t28। गुड। थर्ड वन इज, तीसरा है आपका t-10। ठीक, गुड। फोर्थ वन इज व्हाट, फोर्थ वन है आपका c का मान। c का मान जबकि TC इक्वल्स टू क्या है आपके 212। TC इक्वल्स टू 212 है। ठीक, तो अपन देखेंगे भाई नंबर 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, देखो भाई फलन T सेल्सियस तापमान का, है ना, फ़ारेनहाइट में प्रतिचित्रण करता है। ठीक, बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन आपके 9th क्लास में है। ठीक है, वहाँ पे ये भी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें देखो T और C यानी कि TC और C दोनों के मान आपके समान आएंगे, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल दोनों पे मान समान आते हैं जब टेम्परेचर क्या होता है -40 डिग्री। ओके, -40 डिग्री, -4 डिग्री पे। ठीक, तो -4 डिग्री हो या फिर आपके क्या हो, या फिर ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करें, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे अपन 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय माता।